तो आइए बच्चे रियल एनालिसिस किताब का शुभारंभ करते हैं। तो चैप्टर हमारा बनाएगा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। ठीक है जी। तो कुछ चैप्टर थ्योरेटिकल बनाए गए, कुछ थ्योरेटिकल विद मैथमेटिकल बनाए गए। तो इसमें एक रायमंड इंटीग्रल के नाम से एक चैप्टर है गुरु जी। उसके बाद हम रायमंड स्टाइलिश इंटीग्रल को शुरू करेंगे। तो थोड़ा बहुत आप रायमंड इंटीग्रल को पढ़ के रखे हैं गुरु जी, जो आपने बीएससी में पढ़ लिया गुरु जी। लेकिन जो हमारे पुराने सीनियर हैं प्यारे बच्चे, उन्होंने जो सीनियर आपसे स्टूडेंट, उन्होंने फाइनल ईयर ऑब्जेक्टिव दी थी, है ना जी। लेकिन वो यहाँ ये सब्जेक्टिव के रूप में चैप्टर आ रहा है। रायमंड इंटीग्रल से मिलता जुलता ही है गुरु जी चैप्टर, थ्योरी ज्यादा है गुरु जी। लेकिन हमें अपना जो फोकस करना है गुरु जी, हमें फोकस करना है पोर्शन किस पे, न्यूमेरिकल पोर्शन पे। थ्योरी तो दुनिया करेगी, मॉडल पेपर से करेगी गुरु जी। ठीक है, उनको मॉडल पेपर भी कहांगे यार, मार्केट में नहीं आ रहे बच्चे। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग मॉडल पेपर नहीं आएंगे, जो मिलेंगे सब चीज पुरानी मिलेगी। किताब पुरानी, मॉडल पेपर पुराना गुरु जी। नए चैप्टर नहीं दिखाई देंगे जी आपको, नया इंक्लूडिंग चैप्टर। ठीक है जी। तो इसमें हमारी बात जो है पहले अभी थ्योरी, क्योंकि थ्योरी भी आई है, हमें याद करनी है। हम ये नहीं कह रहे छोड़ रहे हैं गुरु जी हम, लेकिन थोड़ा सा अपने अपने अंदर से कॉन्फिडेंस तो जगाएं, न्यूमेरिकल तो सीखें। न्यूमेरिकल आप देखो किताब में कुछ अलग तरीके से दिखाई देंगे, अलग अलग तरीके से अलग अलग सवाल। हम एक प्रथा से आपको सवाल क्या चलाएंगे, लेकिन उनमें एक आध टेस्ट चलेगा जी। एक टेस्ट आएगा एमएन टेस्ट, उसके द्वारा हम न्यूमेरिकल को हल करते हैं, लेकिन उसका हल्का सा एक रिजल्ट यूज है। तो आए हुए क्वेश्चन ये रहे, सारे ईयर में आपको मेंशन है। आप कहोगे जी ये तो भंडार में मैं तो रट लूंगी और पेपर में दिया आऊंगी जी। तो रटने वाले क्वेश्चन में 10 नंबर में आपको, यदि राइटिंग ठीक है तो 7 नंबर मिलेंगे जी, राइटिंग खराब है तो 6 नंबर मिलेंगे जी। ठीक है जी। बीच में भूल गई तो अलग दिक्कत है गुरु जी, वो आपका ऊपर है गुरु जी। जितना भी बच्चे हैं जो भी रटना चाहे, रटने वाली किताब है, तो रटने के लिए ये थ्योरम में बनाई गई है। ये आपको दिखाई नहीं देंगी कि अभी आपको जो चीज दिख रही है वो आपके सामने शो हो रही है। वैसे जब आप ऐप में आओगे तो सारी चीज आपको शो हो जाएगी। उसमें 2000 से लेकर 2023 तक सारे इंक्लूड क्वेश्चन है विद अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस आपके। ठीक है जी। चलिए गुरु जी हम बात करते हैं, तो शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन से ही आपको। तो ये आपके थ्योरम है। अभी हम इसको जब मैथमेटिकल काम खत्म कर देंगे थोड़ा सा 5-6 लेक्चर बाद, तब आपको इसमें थ्योरमों की ओर बेशक लेके चलेंगे। तो लिखो जी पहले 5वां क्वेश्चन बोल दिया। तो इसमें दो बात पूछता है, एक कन्वर्जेंट यूनिफॉर्मली, एक पूछता है नॉन कन्वर्जेंट यूनिफॉर्मली सवाल के अंदर। तो ईयर आपके पास मेंशन है, पुराने ईयर आपको हमने अनसॉल्व पेपर से मेंशन करके दिए हैं। तो चलिए गुरु जी सवाल के अंदर, अभी पहला सवाल है तो आपको थोड़ी सी दिक्कत महसूस होगी, दूसरे सवाल में अपने आप ही हमारी बात क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। तो लिखते हैं गुरु जी, पढ़ते हैं गुरु जी आगे की तरफ। तो 5वां सवाल, एफ एन एक्स कितना दे रखा आपको, एन एक्स इंटू 1 - एक्स की पावर, है ना जी। इंटरवल आपको कुछ दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं प्यारे बच्चे, 0, जितने भी सवाल शुरुआत होते हैं उनमें सबसे पहले एफ एक्स की वैल्यू निकालते हैं। हम कहते हैं कि जो एफ एक्स एक थ्योरम बनाई गई होगी हमारी, कि वी नो दैट एफ एक्स बराबर होता प्यारे बच्चे लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट एफ एन एक्स की वैल्यू के। तो कितना प्यारे, लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट एफ एन एक्स कितना, एन एक्स इंटू 1 - एक्स की पावर कितनी। तो क्या हुआ जी हमारा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे एन एक्स अपॉन 1 - एक्स की पावर कितनी, -n। ठीक है जी। क्योंकि जब तक हम फॉर्म को चेक नहीं करते, जब तक एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगाते, जब तक सवाल के अंदर ऊपर नीचे फंक्शन ना हो सवाल के अंदर, ठीक है। तो कहते हैं सवाल के अंदर हमारी कुछ वैल्यू दे रखी थी, ऊपर 0, 1 दे रखा था आपको सवाल के अंदर, 0, 1 की वैल्यू बात कर रहा था सवाल के अंदर। यदि हम वहां से यहाँ इस बात को समझना चाहें तो क्या हुआ, है ना जी, रफ वर्क है, आपको समझाने के लिए ऐसा खेल खेला जा रहा है।
हमने कहा 0 और 1 है प्यारे, हमने x की वैल्यू 1/2 रख दी। इस सवाल में यदि हमने 1/2 रख दिया तो n इंटू कितना हुआ 1/2, 1 माइनस कितना 1/2 की पावर है, तो कितना हुआ n/2 इंटू कितना प्यारे 1/2 की पावर कितनी है, n/2 की पावर कितनी n+1। ठीक है जी, समझना मेरी बात को, ये कुछ लिखना नहीं है आपको। ठीक है जी, समझना है। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे n/2 की पावर कितनी n+1, तो वैल्यू बच्चे इनफाइनाइट अपॉन 2 की पावर इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट इसी के पावर। तो जहां ये इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है प्यारे बच्चे, वहां हमारा क्या रूल लगता, एल हॉस्पिटल रूल लगता। कहते हैं ऊपर वाली टर्म का डिफरेंशियल और नीचे वाली टर्म का डिफरेंशियल, डिफरेंशियल उसके रेस्पेक्ट में होता है प्यारे बच्चे जिस चीज की लिमिट काम कर रही होती है। एन है तो एन के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल होगा। तो कहते हैं सबसे पहले हमने आपको यहाँ फॉर्म दिखाई रबर के द्वारा समझाया, आई क्या इनफाइनाइट बाई, तो जब ये ज्यादातर इनफाइनाइट होता ज्यादातर ये इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट ही आती। तो कहते हैं बाई एल हॉस्पिटल। एक सवाल होते ही दिमाग अपने आप आपका काम करेगा, किताब आप खोल के देखते रहें, जो चैप्टर मैंने आपको दिए गए मेरे मालिक, ठीक है, उनको मिला लें। आपकी किताब में वो है नहीं है, जो आपने किताब खरीदी है प्यारे बच्चे, वो किताब में चैप्टर है नहीं है, तुम बेकार को पैसे फूक रहे हो प्यारे। वो भी दिखा देते हैं कि आपको कौन से चैप्टर मिलेंगे कौन से चैप्टर नहीं मिलेंगे, उनमें भी किसी आधा पार्ट मिलेगा आधा पार्ट नहीं मिलेगा प्यारे। ठीक है जी, चलिए तो तसल्ली कर लो प्यारे। एन कितना, एन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल होगा, यूं समझ लो एक्स तो बाहर, यूं समझो एल हॉस्पिटल रूल के कहता ऊपर बाई इस एन का डिफरेंशियल, तो d/dn इंटू 1 माइनस कितना एक्स की पावर -n। ठीक है जी, तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स d/dn कितना, ये बता सकते हो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, इसकी तरह काम करेगा गुरु जी। हाँ, ये प्यारे बच्चे काम करेगा d/dx ए की पावर x की तरह, कितना ए की पावर x और log e बेस पे। ठीक है जी, तो प्यारे बच्चे इसका डिफरेंशियल क्या हुआ 1 माइनस एक्स की पावर -n, है ना जी, फिर log 1 माइनस एक्स इंटू कितना इसका फिर माइनस। ठीक है जी, तो क्या हुआ गुरु जी हमारा, इसको ऊपर ले जाओ माइनस बाहर, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। फॉर्म जब तक चेक नहीं करते जब तक कि ऊपर नीचे फंक्शन ना हो। ठीक है, अब तो एक ही एक फंक्शन बच रहा, कोई दिक्कत ही ना, ऊपर एन का ऊपर नीचे तो एन एन के फंक्शन नहीं आ रहे। अभी मैंने आपको समझाने की बात भी करी, यदि एक्स की वैल्यू मैंने अभी आपको बताया सवाल में 1/2 रख दी, तो यहाँ क्या हुआ 1/2 की पावर एन, और लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 1/2 की पावर इनफाइनाइट 1/इनफाइनाइट कितना, तो वैल्यू क्या हो गई प्यारे बच्चे, ये आ गया 0। ये कुछ ना कुछ फाइनाइट निकलनी चाहिए तभी हमारी बात चलती है सवाल के अंदर। तो हमने कहा कि यहाँ एफ एक्स की वैल्यू कितनी है प्यारे, 0 है। किताब के रूलों पे मत जाना, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0, तो आ जाओ प्यारे।
खेल धीरे धीरे आपकी समझ में आएगा गुरुजी, सारी बात है। यदि आपको अभी अभी एक सवाल में सिखा दूंगा तो प्यारे बच्चे आपको वो दिक्कत महसूस होगी गुरुजी। ठीक है जी, ये अभी पहली बार सवाल चल रहा है तो आपको कुछ अजीबोगरीब बातें दिखाई देंगी। जब उस तरीके के एक दो सवाल हो जाएंगे तो अपने आप खेल समझ में आने लगेगा। तो लेट वाई निकालते हैं, ये फॉर्मूले हैं गुरुजी इन सवालों को निकालने के लिए, ये फॉर्मूला है। इसलिए पहले हमने एफ एक्स की वैल्यू को निकाला। ठीक है जी, वो वैल्यू यहाँ रखी जाती है। एफ एन एक्स क्या था, एन एक्स इंटू वन माइनस कितना एक्स की पावर एन, एफ एक्स कितना था 0, तो क्या आ गई एन एक्स इंटू कितना प्यारे 1 माइनस एक्स की पावर कितनी। अब है ना जी, अभी हम इसमें क्या करेंगे, dy ओवर dx निकालते हैं। किसी फंक्शन को इसको चेक करा जाता है कि ये फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम निकालते हैं। तो किताब कुछ अलग अलग तरीके कहती है, आपको उस तरीके पे नहीं जाना, हमारे तरीके पे चलना है गुरुजी। न्यूमेरिकल आपका 100% होगा गुरुजी, आप है ना जी। तभी तो किताब में कभी ये y पे ले जाएगा, कभी किसी तरीके पे ले जाएगा। ठीक है, आपको एक तरीका, एक रूल को फॉलो करना है। ठीक है जी, तो dy ओवर dx, तभी तो हम कह रहे हैं कि न्यूमेरिकल पोर्शन करिए गुरुजी, कोई नहीं जानता टीचर लोग, थ्योरी तो घुमा देंगे ऐसे ही नंबर। और ना मैच करी गुरुजी, आपने कहीं अंग्रेजी फॉरेन राइटर की किताब से उठा ली गुरुजी, है ना जी। फॉरेन राइटर उसमें छोटा सा होगा, कोई थ्योरम होगी आधे पेज पे खत्म होगी, मॉडल पेपर होगी तो आधे पेज पे खत्म होगी। हाले 10 नंबर की थ्योरम 2.5 पेज की, 3 पेज की थ्योरम तुम आधे पेज पे या 1 पेज पे खत्म कर रहे हो। हमें क्या मतलब, साला मॉडल पेपर में लिखी है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे तोहिन ना, तो प्यारे बच्चे उस मॉडल पेपर की थ्योरम पे आपको 5 मैक्सिमम मिल गए तो बहुत शुक्रगुजार बनाना गुरुजी। ठीक है जी, चलिए तो आइए मेरे मालिक, हम क्या करते हैं इसमें, इसका फर्स्ट सेकंड मान के डिफरेंशियल करते हैं। कितना है ना जी, किसी का एन तो बाहर इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल और फिर सेकंड का डिफरेंशियल, पहले पावर का 1 माइनस कितना एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू, तो dy ओवर dx कितना आया बोल दिया हमारे पास n कितना बोल दिया, कुछ कॉमन ले लो जी, 1 माइनस एक्स की पावर n कॉमन ले लो जी, कितना 1 माइनस एन एक्स अपॉन 1 माइनस एन। ठीक है जी, तो dy ओवर dx, ये तो पुरानी बातें आपको धीरे धीरे अपने आप ही याद होंगी गुरुजी, घबराने की कोई जरूरत ना। यदि आपका कोई गैप भी हो गया तो भी प्यारे बच्चे कोई दिक्कत ना है गुरुजी। आप हर सवाल के सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ के रूप में दिख रहा है, वो सारे सवालों के सॉल्यूशन आपके पास आने ही आने हैं। ठीक है जी, बाकी क्वेश्चन मैंने आपको जो भी थे, मेरे पास जितना भी मटेरियल था गुरुजी वो मैंने आपको प्रदान कर दिया। जितने भी किताबों से कलेक्शन हो सकते थे वो न्यूमेरिकल मैंने निकाल के रख दिए आपको। अब आपको इसमें कुछ नहीं बच रहा जी। अनसॉर्ट पेपर से आप पुराने अनसॉर्ट पेपर से तरह से भी कर सकते हैं। तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन कितना प्यारे 1 माइनस एक्स। ठीक है जी, तो इस एक्स को भी इधर लिख लूँ, 1 माइनस एक्स को भी, चलो फिलहाल कभी यहीं लिखे रहने दो, फिर 1 माइनस एक्स को ऊपर ले जाओ। तो क्या आया dy ओवर dx किसके बराबर n 1 माइनस एक्स की पावर कितनी n माइनस 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस n। तो कहते हैं सवाल के अंदर कि फॉर द मैक्सिमम एंड मिनिमम, है ना जी, मिनिमम वैल्यू ऑफ y वी हैव, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम उसने पढ़ा होगा सवाल के अंदर। मैं एक बार फिर बता देता हूं कि किसी फंक्शन को मैक्सिमम मिनिमम चेक करने के लिए आपने कुछ रिजल्ट पढ़ा कि यदि y बराबर एफ एक्स है तो हम करते थे क्या, उसका dy ओवर dx निकालते थे। ठीक है, फॉर द मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए dy ओवर dx की वैल्यू को 0 के बराबर रखते थे। वहां से क्या करते थे, x की वैल्यू को फाइंड करते थे। ऐसा कुछ पढ़ा है आपने 12th में 11th में कुछ आप। तो d2y ओवर dx स्क्वायर निकालते थे, उस x की वैल्यू पे इसको चेक करते थे कितनी आ रही है, हमें ये मतलब नहीं, हमें ये देखनी है यदि वैल्यू नेगेटिव आ रही है
तो फंक्शन हमारा मैक्सिमम होगा। सारे में नेगेटिव नेगेटिव आ रहा तो मैक्सिमम होगा। यदि वो वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ रही है तो हमारा क्या होगा, मिनिमम होगा। यदि वो जीरो आ रही है तो प्यारे बच्चे वो आगे चल के फिर हमारा डाउटफुल बनता है। उसके लिए फिर हम ऐसा कुछ करते थे, फिर उसमें तीसरी बार डिफरेंशियल करते थे। एक्स की वैल्यू पे फिर पॉजिटिव आ रही है तो प्यारे बच्चे हमारा क्या होता था, मिनिमम। तो पहले इसी चीजों से गुजरना पड़ता है। ठीक है जी। सवाल थोड़े से बड़े बड़े से हैं, क्योंकि धीरे धीरे हमारी बात को क्लियर करेंगे। फॉर द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू को हमने जीरो के बराबर करा कि डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू को क्या करा हमने, जीरो के बराबर कर दिया। तो एन वन माइनस एक्स की पावर कितनी, एन माइनस वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एन बराबर कितना। ठीक है। तो प्यारे बच्चे x की वैल्यू कितनी आई आपकी, और x की वैल्यू कितनी आ गई, वन अपॉन वन प्लस है। तो इस वैल्यू को कंसीडरेशन नहीं करेंगे क्योंकि ये जीरो और वन के बीच में वही है वैल्यू। हम वैल्यू वो देखते हैं जो जिसपे प्यारे बच्चे कुछ इनके बीच में वैल्यू आ रही है। अब हम क्या करेंगे, इसका दूसरी बार डिफरेंशियल करेंगे। ठीक है जी। पहले इतनी बात को लिखो जी गुरुजी बात को, फिर हम दूसरी बार डिफरेंशियल कराते हैं। आप थोड़ा छोटा करेंगे तब हम आपको सिखाएंगे। शुरू से लिखना है यहीं से, चलिए बोलिए। तो चलिए गुरुजी, आइए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हुए बढ़ते हैं गुरुजी।
तो यदि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसमें हैंड रेज का सहारा ले सकते हैं। आपके पास हैंड का सिंबल बना हुआ है, जब हमारे से आपकी बात होगी तो हम और आप ही बात करेंगे, सुन सकते हैं कि यदि कोई रिपीट आपको स्टेप कराना तो दो तरीके से आप बात कर सकते हैं, चैट के थ्रू और एक प्यारे बच्चे क्या हैंड रेज के थ्रू। ठीक है, तो हमारी और आपकी कन्वर्सेशन शुरू हो जाएगी, सर ये रिपीट कर दीजिए, तो वो रिपीट स्टेप हो जाएगा। कोई बात आपको दिक्कत कर रही है तो मुझे जरूर बताते रहें। कोई मैं इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, छोटे में आपको ये नहीं दिखाई देता क्योंकि मुझे अब इसका डिफरेंशियल करना है, वो आपके पास लिखा हुआ है। ठीक है, यदि आपका काम हो जाए तो डी लिख दीजिए छोटे पे, यदि आपका काम नोट ना हो तो बैक लिख दीजिए, बी बैक लिख दीजिए पूरा वीडियो। ठीक है जी, उससे आपको जो है, तो चलिए गुरु जी अब हमारी बात आती है क्या, d2y ओवर dx स्क्वायर निकालेंगे। तो मैं दोबारा से dy ओवर dx को यहाँ लिख रहा हूँ जिससे मैं डिफरेंशियल उससे कर सकूं दोबारा से। कितना जी, सॉरी कितना था, 1 माइनस एक्स की पावर कितनी n माइनस, और कितना 1 माइनस कितना x 1 प्लस, है ना जी। किसी भी सवाल को हमें दो मैक्सिमम मिनिमम से गुजरना पड़ता है। तो प्यारे बच्चे फिर हम उसका क्या करेंगे, एक बार फिर डिफरेंशियल करेंगे। तो जब एक बार फिर डिफरेंशियल करेंगे तो फिर हमारा क्या होगा, फर्स्ट सेकंड किसी का भी डिफरेंशियल पहले कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा जी। 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस कितना माइनस 1 प्लस है माइनस कितना प्यारे, है ना जी इसका डिफरेंशियल। अब पहली टर्म का डिफरेंशियल कितना n माइनस है ना जी, प्लस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस, मैंने इसका माइनस पहले लगा दिया, इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 1। ठीक है जी, अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, जो वैल्यू हमने निकाली है गुरु जी, एक्स की वैल्यू इसी से तो निकाली है गुरु जी हमने, जो 1 अपॉन 1 प्लस आई है वो इसी से तो निकाली। यदि इसमें रखोगे तो 100% जीरो बनेगा ही बनेगा। हमें ये नहीं देखना कितनी आ रही है गुरु जी, हमें ये देखना है कि वो वैल्यू प्यारे बच्चे नेगेटिव आ रही है या पॉजिटिव आ रही है। x इक्वल टू 1 अपॉन n प्लस 1 पे जब वैल्यू यहां रखोगे तो 101% है ना जी जीरो बनेगा। अब यहां हमसे दिख रहा है कि बाहर क्या आ रहा है, माइनस n प्लस 1। ठीक है जी, आप दिखाना चाहो तो लिख दो 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 की पावर कितनी n। बस हम तो इतना लिखेंगे, ये वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव आ गई। तो 10 द फंक्शन है ना जी, हाँ इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 1 अपॉन n प्लस, ये फंक्शन हमारा क्या हुआ, मैक्सिमम हो गया एट x इक्वल टू किस पे 1 अपॉन n। अब हमें मैक्सिमम वाई वन निकालना पड़ेगा। अब ये पहला सवाल है तो आपको दिक्कत कर रहा है गुरु जी, जब ऐसे सवालों में 10-15 सवालों में ऐसा चलता रहेगा तो प्यारे बच्चे आपको दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो पहला सवाल है इसलिए आपको दिक्कत सी महसूस हो रही है गुरु जी, ये हो क्या रहा गुरु जी, क्योंकि बिल्कुल नया चीज पढ़ रहे हैं गुरु जी, ऐसी बात आपने कभी पढ़ी नहीं गुरु जी, है ना जी। कितना nx, प्यार बच्चे n इंटू 1 अपॉन n प्लस 1, 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 की पावर कितनी n अपॉन n प्लस 1 इंटू n। प्यार बच्चे यहाँ क्या हुआ n, है ना जी n प्लस 1, और यहाँ क्या बन गया n की पावर n अपॉन n प्लस 1 की पावर। तो पावर आप जो जानते हो क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है। तो क्या आ गया n प्लस 1 की पावर कितनी। ठीक है जी, चलिए गुरु जी अब क्या करते हैं गुरु जी, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं पूरा n इंटू n प्लस 1 की पावर कितनी n प्लस 1। इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, n ऊपर से भी कॉमन ले लेते हैं, n नीचे से भी कॉमन ले लेते हैं। इससे क्या फायदा हुआ,
n से n कैंसिल हो गया, 1 की पावर करोगे तो 1 ही हो गई। यहाँ क्या आ गया 1 + 1 अपॉन n की पावर कितनी n + 1, है ना जी। यूं मत सोचो सवाल बड़ा हो रहा गुरु जी, अभी मेरे मालिक आपको पहला सवाल है ना, इसलिए आप प्यारे बच्चे हम इन बातों से डर रहे हो। जब कल इस तरीके की बात या पूरी चैप्टर में ये चीज चलती रहेगी तो आपको दिक्कत खत्म हो जाएगी। ठीक है जी। तो जाते जाते जब लेक्चर बंद कर रहा हूँ तो मैं आपको चैप्टर दिखा दूंगा कि सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हैं आपके, ठीक है जी, जिससे आप देख बार तसल्ली कर लो कि ठीक है जी कि ये किताब आ रही है ना आ रही। आप कौन सी किताब खरीद रहे हो, किस राइटर की किताब खरीद रहे हो प्यारे, उसमें है ही ना, है ना जी। खरीद लो 2-3 के राइटरों की किताब, अलग 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 राइटरों से ना मतलब किताब, एक एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर की खरीदो, एक एमएससी थर्ड सेमेस्टर की खरीदो, एक एमएससी सेकंड सेमेस्टर की खरीदो, तब जाके पूरा कंप्लीट सिलेबस होगा। 3 बुक खरीदनी पड़ेंगी आपको, तब जाके कंप्लीट सिलेबस आपको मिलेगा किताब में। वो कहाँ कहाँ मिलेंगी चलो ये भी बताए दे रहे हैं, ठीक है जी। चलो आपको इतनी भी हेल्प कर दे रहे हैं गुरु जी। चलो ये दुआएं देना आप मुझे मेरे मालिक, तब भी गाली बकेंगे गुरु जी। बोले बहुत है भैया, पढ़ावे कम है, ज्यादा बोले। बिल्कुल नया पढ़ाया जाएगा गुरु जी, इस बैच की टेंशन नहीं लेनी गुरु जी आपको, बिल्कुल नया पढ़ाया जाएगा गुरु जी आपको शुरू से। हर दिन आपके पास एक ही वीडियो आएगी, रिकॉर्डेड नहीं आएगी। इसमें घबराने की जरूरत ना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसा चल रहा है। इसमें आपको हर न्यूमेरिकल को बहुत ज्यादा इसके लेक्चर बढ़ने की आशा है। इसमें घबराने की आपको जरूरत ना हो कि सर ये, तो इसमें रिकॉर्डेड का टेंशन आपकी खत्म हो। क्योंकि रिकॉर्डेड यदि मैं वीडियो डालूंगा तो प्यारे बच्चे आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि वो 1.5 घंटे की वीडियो है, कोई भी लेक्चर 1.5 घंटे 1 घंटे 20 मिनट, कभी कोई तो पौने 2 घंटे की भी है। ठीक है, तो अब मेरे माले कपड़े मेरे नोचोगे कि पढ़ा क्या रहा गुरु जी, 2 घंटे की वीडियो देखने में हमारे तो सिर में दर्द हो जा गुरु जी, आधा घंटा तो पढ़ाना जाता हमको। तो बिल्कुल फ्रेश बैच है, मालिकों को दिखा दो भैया ऐसे चले करे। इनने हमारे को सिलेबस भी बता दिया कि ये किताब में कहाँ कहाँ मिलेंगे जी आपको, वो भी इनने बता दिया। अब तुझे किताब लेनी है, वो कैसे लेनी है वो तुझे देखनी है। इसमें कॉलेज वालों को मत बताइए गुरु जी, पहले ही बता रहा हूँ मैं आपको। इसमें 2 चैप्टर पढ़ाएंगे बड़े इंपॉर्टेंट, आपको बताएंगे। एक तो पढ़ाएंगे जैकोबियन, है ना, और एक पढ़ाएंगे मैक्सिमम मिनिमम। दोनों ही चैप्टर नए सिलेबस से हटा दिए। ये बीएससी के चैप्टर हैं गुरु जी। जैकोबियन बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा हर बालकों ने, मैक्सिमम मिनिमम भी आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा। ठीक है जी, हाँ डिफरेंशियल कैलकुलस की किताब में वहाँ ये कुछ पढ़ा है जी आपने, वो आपको थोड़ा सा तो वो हटा दिए गए गुरु जी। कॉलेज वाले जो पढ़ा रहे पढ़ते रहो, कहते रहो, वो कुछ नहीं आना गुरु जी आपको। अब मेरा नाम मत लेना यार गुरु जी, देवी तो चक्करबाजी है, साले बदनाम मुझे करो, कर लो मेरे मानी, मेरा क्या जा रहा। मैं तो बदनाम पहले से ही हूँ मेरे बच्चे। ठीक है जी, मेरे कौन से कुछ कह रहे हैं वो कह रहे हैं, ठीक है जी, तसल्ली करो प्यारे बच्चे। अभी पार्टी शुरू हुई है प्यारे बच्चे, इसमें जो एम एन टेस्ट है वो नहीं आया गुरु जी। ये सब कुछ काम हमने फालतू के लिए एम एन टेस्ट के लिए करा गुरु जी। अब एम एन टेस्ट के द्वारा ही बताता है सवाल के अंदर ये कन्वर्जेंट है या नहीं।
तो एम एन टेस्ट ये कहता है कि यदि ये वो कुछ एम एन टेस्ट का ये रूल बनाया गया, यदि वो वैल्यू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे एम एन की वैल्यू कुछ फाइनेट आ गई तो ये कन्वर्जेंट नहीं होगा। यदि वो वैल्यू 0 आ जाती है तो हमारा वो एक कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, अब हम उस टेस्ट की ओर पहुंच रहे हैं जो हमसे कह रहा है। इसका नाम क्या है? नाउ अप्लाइंग कौन सा टेस्ट? एम एन टेस्ट। आप कहोगे जी अभी प्रूफ तो कराया नहीं गुरुजी आपने। तो आप टेंशन मत लो, सब कुछ होगा गुरुजी, पैसे लिए हैं तो पूरा पढ़ाऊंगा गुरुजी, कुछ चीज छोड़ूंगा नहीं। ये तो जन्म जन्मांतर तक है प्यारे। आगे आप अपने बच्चों को, पोतों को, बड़ा बाबा को, जिसको भी दिखानी है प्यारे, ये कभी नहीं आऊंगा मैं दोबारा एमएससी में गुरुजी। ये तो मैंने एक बार लास्ट महीने में मेहनत कर ली गुरुजी। अब ये मेरे मालिक है, क्योंकि और किताबों सवाल ही ना 5-5 किताबों से बना दिए। अब किताब कोई चेंज नहीं कर रहा गुरुजी, तो ये तो अमर हो गई किताब, वो किताब अमर हो गई, हम भी अमर हो गए। तो प्यारे बच्चे एम एन बराबर कितना? सुप्रीमियम इनटू एफ एन एक्स माइनस कितना? एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0, और एक्स बिलोंगिंग। तो कहते हैं प्यारे बच्चे एम एन बराबर कितना? सुप्रीमियम। ये फॉर्मूला गुरु जी, इस टेस्ट का क्या है? फॉर्मूला। एफ एन एक्स क्या निकाला आपने? देखो जी एफ एन एक्स क्या था आपका, सवाल में दिया गया था, पीछे देख के बताओ। एन एक्स 1 माइनस एक्स की पावर कितनी? एन। एफ एक्स क्या निकाला था? ठीक है जी, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0, 1। आप कहो जी ये बड़ा है, ये बहुत बड़े गुरु जी, बाबू जी थ्योरम देख ली ना आपने तो बेहोश हो जाओगे गुरु जी। ठीक है जी, हाँ 1 घंटा पूरा लगेगा एक थ्योरम को होने में। ठीक है जी, वो भी 1 घंटे में खत्म हो गई, जो आएगी पेपर में वो 1 घंटे से 1.25 घंटा लगेगा जी आपको पेपर के अंदर। हाँ पेपर में मेरे मालिक को आपको 35 से 40 मिनट लगाएगी। आप कर रहे हो मेरे मालिक मॉडल पेपर, छोटी छोटी लिटिल लिटिल। ठीक है जी, हाँ प्यारे बच्चे इसी को आपने वाई कहा है। देखो वाई किसे माना आपने, देखते रहो पीछे मेरी बात को। यही को वाई माना आपने गुरु जी। मैं इसे कह दूं वाई सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू कितना? 0, तो प्यारे बच्चे ये हमारी वैल्यू क्या आई? सुप्रीमियम मतलब प्यारे बच्चे मैक्सिमम निकल के आई है, मिनिमम निकल के आया फंक्शन में। हमने ऊपर लिखवाया ना फंक्शन मैक्सिमम हो गया, लिखवाया नहीं? अरे बाबू जी लिखवाया नहीं लिखवाया गुरु जी, है ना, ये लिखवाया ना आपको, ये मैक्सिमम हो गया तो मैक्सिमम वाई क्या निकलेगा? ज्यादातर फंक्शन इसमें मैक्सिमम ही निकल के आते हैं गुरु जी। तो मैक्सिमम वाई, तो मैक्सिमम वाई कितना आया गुरु जी? अभी हमने निकाल के तो बताया गुरु जी कितना आया? 1/1 + 1/n की पावर n+। अब प्यारे बच्चे एम एन टेस्ट कहता है कि इसकी वैल्यू m टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे निकालो। तो 1/1 + 1/n n+। ठीक है जी, सवाल के अंदर 0 ना आया बाबू जी, ये कलाकारी है गुरु जी, सुनते रहो मेरी बात। हर कुछ मेरे मालिक चीज ऐसी है, आप बहुत कुछ भूल चुके, जो पढ़ने वाले रिसेंटली वो भी चीज भूल चुके, जिनका गैप हो चुका वो भी भूल चुके गुरु जी। क्योंकि यदि मैं बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ गुरु जी, ये बुरा मान जाएंगे यार मेरे मालिक जो रिकॉर्डेड देखेंगे। मैं नाम ना लेता हूँ मेरे मालिक, अब पहले लेता था नाम मेरे मालिक ऑनलाइन में। ठीक है जी, हाँ हम नाम ना होते ही होते। हाँ बुरा मान जाएंगे गुरु जी, जिनका गैप हो जाए मेरे मालिक उनको बुरा जल्दी माने गुरु जी। 1 + a/n की पावर है, जो मन में आवे तो मन में रखनी नहीं चाहिए, क्या रखनी चाहिए बात? नहीं रखनी चाहिए तो नहीं रखते। e की पावर है तो मन की बात जरूर निकाल देनी चाहिए जी, नहीं तो शाम को वाले को टेंशन रहती है गुरु। ठीक है जी, तो इन जो गुरु जी आपसे सीनियर हैं, आपके बाद में पढ़े हुए सीनियर, वो कोरोना काल के सीनियर हैं। ठीक है जी, उन्होंने ना तो बीएससी फर्स्ट ईयर में पेपर दिए, ना बीएससी सेकेंड ईयर में पेपर दिए।
ना बीएससी फर्स्ट ईयर में पेपर दिए, ना बीएससी सेकंड ईयर में पेपर दिए, थर्ड ईयर में पहुंचे, थर्ड ईयर ऑब्जेक्टिव थी। अब वो चाह रहे मेरे मालिक बिना पढ़े हम मेरे मालिक एमएससी की डिग्री भी ले जाए, बस सिर्फ कोरोना आया, कोरोना। ठीक है जी, हाँ प्यारे, मम्मी ने कह दिया छोड़ दे अब मेरे मालिक बीएससी को, सिर्फ कोरोना आ जाए गुरुजी, हम तो सिर्फ कोरोना का इंतजार करते हैं भैया, करता रहे। ठीक है जी, इस वीडियो को कह दी मेरे मालिक, आंख खोल के सुन ले मेरे मालिक, जो कह रहा भोग रहा तेरे लिए, तेरी सेहत के लिए, बैग लगेगी जिंदगी में ना निकले। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर की बैग, ये तो आपको पता ही है गुरुजी, फर्स्ट सेमेस्टर के साथ देता, सेकंड सेमेस्टर की बैग फोर्थ सेमेस्टर के साथ देगा गुरुजी तुझे। एमएससी के अंदर भी वही रूल हैं जी आपके, 4 तो वहां ना हो रहे, 1 हफ्ते में पेपर हो जा। यहाँ कभी भी कोई भी एमएससी के अंदर 1 हफ्ते में 4 पेपर खत्म हो जाते हैं। यदि संडे ना मिल गया तो 1 आध दिन एक्स्ट्रा मिल जाता है, 1 दिन की छुट्टी होती है गुरुजी। खाली 3-3 महीने में, 2.5 महीने में, 2-2 महीने में किताब खत्म हो गुरुजी, और 1 दिन की छुट्टी में क्या करोगे गुरुजी? मैं तो इसलिए तो पढ़ी ना रही, मैं तो मॉडल पेपर पढ़ूंगी। चलो जी गुरुजी, आप मॉडल पेपर करो गुरुजी, भगवान आपका भला करे। भगवान से एक बार और मानने हैं जी कृपया। तो जब भी पावर एन आएगी गुरुजी, बस ये खास बात होगी, ये चीज और ये चीज सेम होनी चाहिए, चाहे वो बेशक रूट में हो तब भी ये ए की पावर ए होता। तो प्यारे बच्चे, 1/, ये तो हुआ e की पावर 1, लेकिन यदि पावर में n नहीं है तो इसे ऐसी रख दो, 1/e नॉट इक्वल टू। अभी मैंने आपको बताया यदि mn की वैल्यू 0 आती है तो ये हमारा क्या होता, कन्वर्जेंट होता है ना, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कहलाता। यदि mn की वैल्यू कुछ निकल के आती है तो हमारा वो नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कहलाता। तो फिलहाल इतनी बात तो पहले हटाफट लिखो। तो बुरा ना मानो, ठीक है जी, पहले दिवाली बना लो, पटाखे वटाखे छोड़ लो, कॉलेज में जो पढ़ा रहे हैं गुरुजी उनको देख लो। बीएससी में तो पढ़ाया ना, एमएससी में क्या पढ़ाएंगे गुरुजी, खाक दूल। मास्टर बनना है गुरुजी आपको, और नेट जीआरएफ की तैयारी करनी है, तो ऐसा ना है मेरे मालिक जिसको वो एक इक्विवेलेंट टू आईएएस का पेपर है पहले। ठीक है जी, हाँ, यदि आप जीआरएफ क्लियर करते हो गुरुजी तो 70,000 गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप देती है 3 साल तक, 70,000 है ना जी। आप सोच रहे हो बिना उसके मेरे मालिक हम ऐसे ही कर लेंगे गुरुजी, वहां नेगेटिव में नंबर हमें एक भी क्वेश्चन हल ना होता। तो शुरू शुरू में बच्चा पेपर दे दे, मम्मी कहते हैं भैया एग्जाम भर तो दे, तुक्का लगाइए, इसका ए है इसका बी है, नेगेटिव बड़े तगड़े कटे हैं वहां पे, शायद वहां 1/3 पे माइनस है गुरुजी। और दूसरी बात और एक मेरे मालिक, वहां 2-2 आंसर भी होंगे, मल्टीपल आंसर गुरुजी होंगे। यदि मल्टीपल आंसर पे लगाओगे, टिक एक पे लगाओगे तो नंबर ना मिलेंगे, 0 ही फिर माइनस में गए आप मेरे वाले, है ना जी, 0 नेगेटिव में गए गुरुजी, मल्टीपल आंसर भी होंगे गुरुजी। यार बच्चे, बड़ी चीज, खतरनाक चीज की आप तरफ देख रहे हो मेरे, हमारी जिंदगी की मौज लेनी है तो प्रोफेसर बनिए, जन्नत है, तू तो बनाना हमारे लिए माजर दे रहा है। ये तो बात सही कह रहे हो मेरे वाली, ये तो बात बिल्कुल आपने ओके करी कर दी है। मैं बता रहा हूँ, आपने वो देखा जो आईएएस की वो कोचिंग देता है, बहुत बढ़िया फेमस है गुरु। अरे मुझे ना मालूम, मेरी दृष्टि 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 कोचिंग पे जो आवे, जब उसके बच्चे पैर वैर में रील देखता रहूंगा मैं भी आपकी तरह। हाँ, उसके पैर वैर छू में आईएएस वाईएएस ऊपर से वाले, ठीक है, तो वो भी ना आईएएस बना, लेकिन उनने मेरे वाली शिक्षा का ज्ञान ज्यादा दिया गुरु। हाँ, तो मैंने मारी यही कहा जावे, ऐसी पिक्चर देखो, एक कोटा फैक्ट्री, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा, जब आप मास्टर बनने जा रहे हो तो मास्टर की क्या रेपुटेशन होती है। जरूर देखो, आज ही डाउनलोड करती है। तब मेरे मालिक एमएससी के पेपर दो, तब हो सके आपको क्लियर हो जाए आपकी डिग्री। तो मैंने क्या बताया,
यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होने के लिए क्या शर्त है सवाल के अंदर? 0 हो जाए। तो कहते हैं 10 mn, ठीक है जी, हाँ, डज नॉट टेंड्स टू 0, hence by mn test the सीक्वेंस, जो सीक्वेंस होता है प्यारे बच्चे उसे सिंबल से नोट करते हैं, इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट एट 0, तो चलिए गुरुजी, आपका हमने जो वादा किया गुरुजी वो दिखा देते हैं आपको। वादा क्या था गुरुजी कि आप तसल्ली करो, मास्टर के कहने पे मत जाओ गुरुजी, ठीक है गुरुजी। चैप्टर इनको दिख रहे होंगे गुरुजी ना? चैप्टर कैसे दिखाई देंगे? खोलना पड़ेगा गुरुजी, है ना जी? तो बताइए आप कौन सा चैप्टर खोल के दिखाएं गुरुजी ने, ठीक है जी। तो इसके अंदर चैप्टर है आपके, मैं आपको बता दूं, चैप्टर 4 है ना जी, फंक्शन ऑफ वेरिएबल। ये आपकी रियल एनालाइजमेंट इंटीग्रल मिल जाएगा आपको, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट मिल जाएगा आपको, एक 4 ईयर सीरीज आ रही है। 4 ईयर सीरीज के लिए आपको मैथमेटिकल मेथड की एक 3rd सेमेस्टर की किताब खरीदनी पड़ेगी। मैथमेटिकल मेथड की 3rd सेमेस्टर की किताब खरीदनी पड़ेगी, तब जाके सिलेबस आएगा। लेकिन आप कहो बीएससी में पढ़ेगी गुरुजी, ये बीएससी वाला कंटेंट नहीं है गुरुजी, ठीक है जी। बहुत कुछ अजीबो गरीब खेल है, ऐसे मत खुलवाइए गुरुजी, ठीक है जी। हाँ खुलवाऊं, वो देख लेंगे बालक मेरे मालिक, फिर वही याद कर लेंगे मेरे मालिक, बहुत तेज बालक है मेरे मालिक, रट लेंगे प्यार। मेरा तो काम हो गया खत्म। बताओ कौन सा चैप्टर खोलूं? रायमंड इंटीग्रल लो जी मेरे मालिक, हम रायमंड इंटीग्रल को खोलते हैं, ये भी देख लेंगे प्यार, है ना जी। तो प्यारे बच्चे, ये एक चैप्टर आपको बनाया गया, चैप्टर नंबर 1, ईयर आपके सामने मेंशन है गुरुजी। ये एक थ्योरी चैप्टर है गुरुजी, ठीक है। इसमें कहीं भी मैथमेटिकल आपके दर्शन नहीं होंगे गुरुजी। तो कॉलेज में आपको हिंदी पढ़ाई जा रही है, अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जा रही गुरुजी। ये रायमन इंटीग्रल से रिलेटेड चैप्टर है बस, है ना जी। रायमन इंटीग्रल आता हो तभी तो ये समझ में आवे गुरुजी। इसमें आपको जब भी दिखाएंगे, ज्यादा क्वेश्चन मैं नहीं दिखा रहा गुरुजी, आपको पूरे क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा प्यारे, नहीं तो मेरे मालिक फिर आपको कि इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये कर ले, यही आने मैंने वीडियो में देखे थे। फिर आपने दोस्त को भी बताओगे, दोस्त कह रहा यार अगले क्वेश्चन की भी बताओ मेरे मालिक, फिर तो इंपॉर्टेंट। इसमें मेरे पास थ्योरम ही थ्योरम भंडार के रूप में आपके सामने आना, इसमें कोई भी मैथमेटिकल काम नहीं आएगा। तो इसलिए मैं जो आपके कॉलेज में चालू करागा, मैंने इसलिए इस चैप्टर को भी नहीं पढ़ा, इसके बाद इसको ही उठाते हैं, क्योंकि इंटरनल में आपको कुछ ना कुछ तो लिखना ही है, वो तो कुछ भी देंगे। ये थ्योरी पोर्शन है, अभी नहीं मेरे मालिक, पहले एक चैप्टर से खुश कर लें, फिर उसकी वो बात में बात करते हैं। तो धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं आपसे।